की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अपने आप में ही टफ एग्ज़ाम मानी जाती हैं सभी के लिए। मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं किसान फैमिली से आई हूँ। हिंदी मीडियम, खासकर जो लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं सिविल सर्विसेज जैसी एग्ज़ाम में। सर 2020 में मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया और उसके बाद से लगातार मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ और मैंने इंटरव्यू तक की जर्नी जो है वो तय की। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास गिने चुने लोगों का फ़ोन आता है, होता है तब बहुत लोगों का फ़ोन आता है, लेकिन जब नहीं हो पाता है तब वो एक फ़ोन मेरे पास जो आया था, मैं उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और ने जो बोला कि आप या तो मेंस लिखिए या अपना सर्वाइकल का पेन है उसको देख लीजिए। मैंने मेंस लिखा और जो मेंस लिखा उस दौरान दवाइयों की वजह से 2-2.5 घंटे में सर्वाइव कर पाती थी, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटा होता था मेंस में लिखते टाइम, तो आपके आंसू साथ चल रहे हैं, आपका दिमाग साथ चल रहा है, आपका पेन साथ साथ में चल रहा है। उस कंडीशन में यदि मैंने मेंस निकाला है और अच्छे नंबरों से निकाला, लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेंस लिख रहा है या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा रुचि को, जिनकी इस बार रैंक 6 आई। माइक दे दीजिए। मैं चाहता हूं रुचि, सबसे पहले अगर आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे, इसको बच्चों को बता, इसको नाम वगैरह, रैंक, सब कुछ कहां से हो, तो बच्चों को जानने को मिलेगा, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम रुचि जाट है, मैं मंदसौर जिले की रहने वाली हूँ। मेरी MPPSC 2024 में रैंक 6 के साथ मैंने डेप्यूटी कलेक्टर का पद हासिल किया है और ये मेरा 5वां प्रयास था। मैंने लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं और ये मेरे चौथे इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसी के साथ जो मुझे मंच मिला है यहाँ पे बोलने के लिए, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रही हूँ कि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ और अपनी जर्नी को आपके साथ साझा कर पाऊँ। और रुचि, वैसे आप ये बताइए, 5वां अटेम्प्ट आपका था सर। और कैसी आपकी जर्नी रही जब आपने तैयारी स्टार्ट की, तब से लेके अभी तक की क्या उतार चढ़ाव रहे जर्नी में पूरी? सर उतार चढ़ाव, चूँकि हर एक बच्चे का अपना अपना स्ट्रगल होता है और सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अपने आप में ही टफ एग्ज़ाम मानी जाती हैं सभी के लिए। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और सर मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं किसान फैमिली से आई हूँ। साथ ही सर जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए और हिंदी मीडियम, खासकर जो लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं सिविल सर्विसेज जैसी एग्ज़ाम में, तो वहाँ से मेरे लिए आना और जो कम्युनिटी से मैं आती हूँ सर, खासकर उससे मेरा लड़की होके पढ़ाई के लिए निकलना, वो ही अपने आप में सर एक बड़ा चैलेंज था और उसके लिए सर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। सर 2020 में मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया और उसके बाद से लगातार मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ और मैंने इंटरव्यू तक की जर्नी जो है वो तय की है। लेकिन बीच बीच में जो भी लगता है कि हम असफल होते हैं, तो जो डीमोटिवेशन आता है वो सभी के साथ आता है और उस दौरान कोई ना कोई आपके साथ अगर बना हुआ है, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो जो मोटिवेशन हमको देते हैं, वो इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जब असफल होता है व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि जो डीमोटिवेशन होता है जिस लेवल का, वो हम उस समय फेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है। और PSC में MPPSC की जर्नी कुछ ऐसी ही सभी बच्चों के साथ रही है कि टाइम पे एग्ज़ाम ना हो पाना, कभी लेट हो जाना, रिजल्ट ना आ पाना, तो उस समय जो फेज़ होता है हमारा डीमोटिवेट होना या पढ़ाई में मन ना लगना, तो उससे निकलने के लिए आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन चूँकि सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है वो समय मांगती हैं, आपका स्ट्रगल मांगती हैं और त्याग मांगती है, वो बहुत ज़रूरी है सर, मुझे लगता है। रुचि, आपने बताया कि बहुत बार डीमोटिवेशन होता है, तो आप पेरेंट्स से बात करिए या फिर मेंटर से बात कीजिए। आपने अपनी तैयारी के दौरान ऐसा कुछ फेस किया तो आपने किसी मेंटर से संपर्क किया या फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? जी सर, मैं बताना चाहूँगी सर, मैं नाम नहीं ले पाऊँगी यहाँ पे। तो जब मुझे 22 के रिज़ल्ट में फाइनली सिलेक्शन नहीं मिल पाया, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास गिने चुने लोगों का फ़ोन आता है, होता है तब बहुत लोगों का फ़ोन आता है, लेकिन जब नहीं हो पाता है तब वो एक फ़ोन मेरे पास जो आया था, मैं उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और वही सर मेरा मोटिवेशन था उस दिन से कि जो हमें कमियां हैं
अगर इंटरव्यू के स्तर पे कोई कमी रही है तो हमें उसको दूर करना है। और मेंस चूँकि सर मैं काफ़ी आंसर राइटिंग की हूँ, तो मेंस में मुझे कभी डाउट नहीं था अपने, और इंटरव्यू के स्तर पे मुझे लगा सर मैंने सुधार भी किया उसमें 2023 और 2024 के अटेम्प्ट में, तो सर मुझे फाइनली सिलेक्शन भी मिला है उसका। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। वैसे सिलेक्शन के बाद तो हर कोई कॉल करता है, जो नहीं जानते वो भी कॉल करते हैं, लेकिन जब नहीं होता है, और कई बार पता क्या होता है रुचि, कुछ लोग तो जो आपसे जलते हैं वो जानने के लिए करते हैं कि इसका हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ ऐसा होता है ना, पूछते हैं फोन कर करके। और वैसे देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, रुचि ने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर की, लेकिन वो जर्नी अभी उन्होंने इनकम्प्लीट बताई है। बहुत मुश्किल भरे हालातों में रुचि ने तैयारी की। रुचि से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तैयारी के दौरान देखो कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय कुछ समय के लिए क्या हुआ था, मैं चाहता हूँ रुचि आप ही अगर बता सकें। सर मुझे थोड़ा सा मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो सारी चीज़ें सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोग उसको शायद उस तरीके से ले जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने 2021 का मेंस लिखा, उसके बाद से मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम शुरू हुआ, और वो इतना सीवियर हो चुका था 2024 का मेंस लिखते लिखते कि डॉक्टर ने मुझे दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करने को बोला कि या तो आप मेंस लिख लीजिए या अपना जो सर्वाइकल का पेन है उससे डील कर लीजिए। तो मेरा इतना पेन, और उसमें थेरेपिस्ट ने जो बोला कि आप या तो मेंस लिखिए या अपना सर्वाइकल का पेन है उसको देख लीजिए। उस समय दो रास्ते थे, या तो मैं उससे भाग लेती मेंस से, या फिर मेंस लिखती, और उस कंडीशन में मैंने मेंस लिखा। और जो मेंस लिखा उस दौरान दवाइयों की वजह से 2-2.5 घंटे में सर्वाइव कर पाती थी, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटा होता था मेंस में लिखते टाइम, तो आपके आंसू साथ चल रहे हैं, आपका दिमाग साथ चल रहा है, आपका पेन साथ साथ में चल रहा है। उस कंडीशन में यदि मैंने मेंस निकाला है और अच्छे नंबरों से निकाला, लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेंस लिख रहा है या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा बस सभी लोगों से यही है कि सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ कंडीशन थी ऐसी, और ये सिंपैथी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ये सोचे कि हम जिस कंडीशन में हैं उससे बुरी कंडीशन में भी कोई पढ़ रहा होगा, कोई लिख रहा होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और मैंने अगर उसमें किया है तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल रुचि ने सही बताया। मुझे लगता है कि देखो पीएससी की तैयारी करने वाले सारे लोग इतने तो मैच्योर होते हैं, मतलब जब आप तो बनी गए हो डिप्टी कलेक्टर, अब किस चीज की सिंपैथी है। जी सर। होता क्या है कि देखो तैयारी के दौरान ना बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद मुश्किल भरे हालातों से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार इतनी बुरी सिचुएशन में हम सेल्फ डाउट आते हैं, क्या हो पाएगा हमारा। लेकिन जब वो देखो अब उनको ऐसी पता लगता है कि यार जो जिन्होंने क्लियर किया है उनके भी हालात, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उनको भी आसानी से हो गया, उन्होंने भी उतनी मेहनत की है, उनके हालात भी बुरे ही थे, तो उनको भी एक मोटिवेशन आता है। बिल्कुल सर, बहुत मोटिवेशन आता है कि उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। और जो बताया ना रुचि ने, कितना मुश्किल था देखो मैं बताता हूँ। सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा होता है, और जब आप मेंस लिख रहे हो पूरा हाथ दर्द करने लगते हैं। अब सोच के देखो, आप मेंस का पेपर लिख रहे हो और दूसरी तरफ 2-2.5 घंटे क्यों इसलिए बीत गए क्योंकि एग्जाम से पहले आप कोई टेबलेट लेके गए हो, उसकी वजह से 2-2.5 घंटे आपका हाथ दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में वो टेबलेट का असर भी खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट का आधा घंटा, लास्ट का 1 घंटा हाथ पूरी तरह से दर्द हो रहा है, नहीं लिखा जा रहा, लेकिन सामने पता है कि अटेम्प्ट कितना ज्यादा प्रीशियस है मेरे लिए। तो उस सिचुएशन में आपको चूज करना पड़ता है, और शायद ये चीज आपने घर भी नहीं बताई थी। जी सर। है ना, ये चीज घर भी नहीं बताई थी, क्योंकि देखो जो पेरेंट्स है ना वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की, किसी के पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की जो हेल्थ है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो। तो रुचि को इस चीज की पता था कि अगर घर बताऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जी सर, बिल्कुल सर। घर बताती तो मुझे लगता है पेरेंट्स मुझे वो मेंस लिखने भी ना देते, क्योंकि कुछ कंडीशंस थी ऐसी जिसमें मुझे पेपर फर्स्ट लिख के आना था, फिर थेरेपी करवानी थी, वापस सेकेंड पेपर लिखना था, फिर थेरेपी करवानी थी। वो लगातार उसमें पेपर के बीच में थेरेपी चल रही थी। जी सर, बिल्कुल। पेपर के बीच में थेरेपी, मतलब अगले दिन आपको मेंस लिखना है। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, क्योंकि वो स्वेलिंग होने लगती थी सर, तो उससे डील करने के लिए मुझे वो चीज़ भी बीच बीच में करनी पड़ी, और उसमें 1-1.5 घंटा जाता था। वापस से रिवाइज भी करना है क्योंकि हमारा सिलेबस भी काफ़ी बड़ा होता है, और इसी दौरान ये भी चीज़ होना कि आपके हाथ जो है वो रुकने लगते हैं पेपर 5 और 6 तक आते आते। तो सर मुझे लगता है मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसी स्तर पे रहे हैं,
तो एक बात और रुचि, जैसे मतलब आपने छोटे नोट्स पहले से शायद प्रिपेयर कर लिए होंगे ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। टाइम पे जी सर, शॉर्ट नोट मेरे सर कंप्लीट थे क्योंकि मैं लगातार 21, 22 और 23 और 24 का मेंस लिखी थी, तो शॉर्ट नोट और नोट्स मेरे प्रॉपर तैयार थे और आंसर राइटिंग में काफ़ी कर चुकी थी, तो मुझे उसमें कभी डाउट नहीं था कि मैं लिखने जाऊंगी तो लिख नहीं पाऊंगी। सिर्फ वो था कि हाँ बस मैं यदि 3 घंटे अपने आप को वहाँ पे क्लासरूम में डील कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस में तो हो ही जाएगा, इतना पता था। बाकी सर रिजल्ट फाइनल आया तो मुझे भी बहुत अचंभा हुआ कि इतने अच्छे नंबर के साथ मैंने मेंस निकाला है, तो मेरे लिए ही वो शॉकिंग था सर। और ये कौन सा अटेम्प्ट था रुचि आपका? सर ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट था। अच्छा, कई बार जैसे देखो, वैसे तो आपको भी पता है मध्य प्रदेश पीएससी में खास करके ना टाइम ज्यादा लग जाता है, कई बार एग्जाम डिले हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो इसलिए ज्यादातर टॉपर से मैं मिला उनके अटेम्प्ट ज्यादा ही है, मतलब तीसरा, चौथा या 5वां ज्यादा ही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने कैसे गलतियों को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव किया 5वें अटेम्प्ट तक? जी सर, मुझे चूंकि प्रीलिम्स के स्तर पे शुरुआत में मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो मैंने शुरू में पहले 1 नंबर से जी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा। तो मैंने फिर मेंस पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब मेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो प्री में हमें उतनी दिक्कत नहीं आती है, और मैंने भी यही चीज़ की। प्रीलिम्स में मैं जितना हो पाया MCQ लगाए और PYQs सॉल्व किए, और जो सिलेबस था टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ा, और मेरा प्री सर उसके बाद से कभी रुका नहीं। सर मेंस की तैयारी मैं प्री से पहले कर चुकी थी, आंसर राइटिंग वगैरह, तो आंसर राइटिंग की वजह से मुझे इतनी हेल्प हुई कि मैं जब भी होता था, कभी मैं टेस्ट वगैरह लिखने से नहीं डरी, और आंसर राइटिंग कभी भी करना हो, लगभग 1 साल मैंने रूम पे बैठ के भी खुद से आंसर्स लिखे हैं। सर इंटरव्यू के स्तर पे मुझे हमेशा से कमी लगी, और वही मैंने 23 और 24 के दौरान सुधार की, तो उसका परिणाम सर मुझे इस वाले रिजल्ट में दिखा भी है। इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और कैसे आपने मार्क्स इंप्रूव किए? सर इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी कॉर्डियल रहा है, जो भी बोर्ड था उनके साथ, और बोर्ड में 5 मेंबर थे, उन्होंने मेरे डेप्थ से ही क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और चूंकि उस टाइम गणेश चतुर्थी थी तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो आप इंटरव्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कैसे भी, बस ये है कि आप अपने आप को इंटरव्यू में बेस्ट से बेस्ट दे के आएँ, क्योंकि सामने जो बोर्ड हैं उनको आपके व्यक्तित्व के बारे में 15-20 मिनट में वो लोग क्या जान पाएंगे क्या नहीं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन हम यदि अपना पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं तो मुझे लगता है सर सिलेक्शन तो फाइनली हो ही जाता है। नहीं, मेहनत करेंगे तो 100%। वैसे आप बता सके रुचि कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड ने आपसे पूछे? जी सर मुझसे अफीम, चूंकि मैं मंदसौर जिले से आती हूँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अफीम की खेती के बारे में? जी सर। क्या पूछा था एग्जैक्टली? कि सर अफीम की खेती को यदि हम जो उसका नशे का नेटवर्क है उसको रोकना हो तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से निकलते हैं, और अफीम का कौन सा उत्पाद है जो हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और क्यों इसको हम लीगलाइज किए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर सर इसमें जो कीटनाशक और उनका छिड़काव होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके अलावा सर गणेश चतुर्थी थी तो गणेश जी की आकारिकी पे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और अहिल्याबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी सर डाइवर्स इंटरव्यू था मेरा। बढ़िया जी सर। और एक चीज़ रुचि, आप शुरुआत में बता रहे थे कि आप ऐसे गाँव से आते हो जहाँ पे शायद मतलब इंदौर पहली आप लड़की थी? जी सर, मैं इंदौर, जी सर, गांव नहीं सर, आसपास के गांवों से भी मुझे लग रहा है कि मैं जितना जानती हूँ उधर, तो मैं पहली लड़की थी जो इंदौर आई थी, और वो भी सिविल सर्विसेज जैसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई एग्ज़ाम होती है या ऐसी कोई पोस्ट होती है। पोस्ट के बारे में भी शायद लोग जानते होंगे सर, चूंकि SDM को लोग जानते हैं गांव ग्रामीण स्तर पे, लेकिन जो डेप्यूटी कलेक्टर है वो तो आज भी नहीं जानते हैं कि डेप्यूटी कलेक्टर जैसी कोई पोस्ट होती है। और उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट दिखाया, उनको भी नहीं पता था क्योंकि वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरी जिद थी तो उन्होंने सर उस जिद में मेरा साथ दिया, और यही सर मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और सर जो कम्युनिटी से मैं आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को बाल विवाह की जो प्रथा है सर आज भी चल रही है। आज भी चल रही है? जी सर। आपने देखा आस पड़ोस? जी सर बिल्कुल। तो सर कम उम्र में जो शादियां कर दी जाती है सर, मुझे उससे भी थोड़ा सा लगता था कि नहीं, लड़कियों को यदि कुछ करना है तो किसी न किसी को तो सर इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा। और सर मैं वहाँ से निकली और यही मेरा मोटिवेशन था कि मैं इंदौर से खाली हाथ नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन में।
खाली हाथ जाओगी तो सर वो सारी लड़कियां वहीं रह जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोला। अच्छा एक बात और रुचि, जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो सर। आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हुआ तो गांव में ही किसी लड़की के पेरेंट्स ने बोला हो कि हम जी भी सर, अपनी लड़की बिल्कुल को सर, जहाँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को लेके भी आ रहे हैं कि ये कैसी तैयारी होती है, कहाँ से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सर बताया भी है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि इंदौर जाके ही पढ़ाई करें सिविल सर्विसेज के लिए, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। और अभी इंदौर से ही नहीं, काफ़ी पूरे एमपी से जहाँ जहाँ बच्चे घर पे बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट में उनकी नाम भी है। तो सर मुझे लगता है कि बच्चों को तैयारी इस दिशा में भी करनी चाहिए कि वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करें, हमारे जितने भी इंटरनेट है, साइट्स है, वेबसाइट्स है, उनका भी यूज़ करें। मैंने भी किया है सर 2024 के दौरान, काफ़ी हेल्प भी मिलती है उससे और आप अच्छे से सोच पाते हैं आंसर्स लिखने में। और मैंने तो आपकी क्लासेस भी देखी है सर, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। आप ब्रॉड लेवल पे सोच पाते हैं आंसर्स लिखने में भी और अपना प्रदर्शन बेहतर करने में भी। नहीं बिल्कुल सही कहा रुचि आपने कि अब ऐसा नहीं है कि देखो जैसा आपको सूट करे वैसे आप तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी। जी सर। और सही में रुचि आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारी लड़कियों के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी जर्नी बच्चों के साथ में शेयर की। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस।